गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद होगी सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज है 22 दिसंबर और मैंने बताया था कि 22 दिसंबर को मेरा मेडिकल ट्रिप रहेगा मम्मी को लेके नाडियाड गुजरात का, जो कि आज मेरी ट्रेन है रीवा राजकोट। ये रीवा से लगभग 8:55 पे यहाँ से डिपार्चर होती है। और फिर ये हमें अगले दिन, मतलब ये मुझे कल शाम को आई थिंक 3-4 बजे के आसपास नाडियाड स्टेशन छोड़ेगी। काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ रीवा से, बट क्या करें, अपना काम है और मेडिकल इमरजेंसी है तो हमें ट्रैवल तो करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, मुझे तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ट्रैवल ही कर रहा हूँ। और मेरा जो भी प्रेजेंट में जो मैं लास्ट 20 डेज़ पहले जो मैंने जॉब ज्वाइन किया है, तो मैंने फील्ड वर्क ही चूज़ किया है, तो मेरा कलेक्शन का काम रहता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बघेली में अपना ब्लॉग स्टार्ट करूं, क्योंकि हमारे यहाँ बघेली बहुत चलती है। और बघेली जैसा कि पूरे विंध्य क्षेत्र में बघेली सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली, यहाँ तक कि हिंदी भी नहीं बोलते। हिंदी आपको मतलब ये कह सकते हैं कि 100% में 40% लोग हिंदी बोलते होंगे, बाकी 60%, 60 से ज़्यादा लोग बघेली बोलना और सुनना पसंद करते हैं। तो मैं चलिए, आज का ब्लॉग तो अब स्टार्ट हो गया है, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग मैं कोशिश करूँगा कि बघेली में ही बनाऊँ। क्योंकि कल मेरे एक बचपन के क्लासमेट से बात हुई, तो वो बोल रहा था कि आप बघेली में ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए, जैसा कि बघेली भाषा काफ़ी लोगों को पसंद भी आती है। एक्चुअली कल से मेरे गले में थोड़ी खराश हो रखी है, इस वजह से। चलिए, बट कोई नहीं, हम अपना ब्लॉग तो कंटिन्यू करेंगे ही किसी भी हालत में, चाहे मेरा गला ख़राब हो, चाहे कुछ भी ख़राब हो, हम इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। तो आज मैं सुबह ही उठ गया था, जैसा कि गाइस मैंने बताया कि मैं डेली सुबह उठ जाता हूँ। और मैं सुबह 6 बजे उठ गया था। फ्रेश होने के बाद मैंने ब्रश किया। अभी चाय वाय तो नहीं बनी है, अभी देखिए, देख सकते हैं ये भी मेरे मित्र लोग सो रहे हैं। एक जानूस वाले कमरे में उधर साइड सो रहे हैं सोफ़ा में। हम लोग 4 लोग यहाँ रहते हैं। हो गया सॉरी। जैसे भी हैं मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलेज मेट्स हैं सभी लोग। तो और एक्चुअली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त है प्रदीप, तो ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब मैं सतना में स्टार्टिंग में रहने लगा था 2015 में, तो मुझे फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजा और उसके बाद मैंने इसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। तो हो गया, बातचीत चालू हो गई। फिर बोला कि भाई आप कहाँ पढ़ते हो, तो मैंने कहा कि मैं AKS सतना में पढ़ रहा हूँ, मैं BTech CS कर रहा हूँ। तो इन्होंने मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे भी एडमिशन लेना। मैं कहा ठीक है, आप आ जाइए। तो ये महाशय जी आई थिंक परसों मेरे, मतलब जैसे ये 7 अगस्त को हमारी बातचीत हुई थी सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से। उसके बाद ही 9 अगस्त को, जिस दिन मेरा बर्थडे होता है, और जैसा कि इस बार 9 अगस्त में रक्षाबंधन भी था, तो काफ़ी अच्छे दिन पे मेरा बर्थडे फंसता है। तो महाशय जी से बात हुई और ये बोले कि मैं 9 अगस्त को आऊँगा। मैं कहा ठीक है चलिए। तो मैंने कॉलेज के सिटी ऑफिस सतना में बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप स्टूडेंट को लेकर आ जाइए, आपको 10% जितनी भी इनकी फ़ीस लगेगी 60,000, 60,000, तो उसमें से 10%, मतलब 60,000 का 10% आई थिंक 6,000 होता है। मेरी मैथ एक्चुअली में थोड़ी तेज़ है, इस वजह से मैं इतना जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ। तो फिर उस दिन मुझे, जब मैंने इनका एडमिशन करवाया और मेरे 3 दोस्त और साथ में गए थे बचपन के ही, तो एडमिशन करवाया, तो मुझे 6,000, मतलब कितने अच्छे दिन पे मुझे 6,000 रुपये जो है नसीब हुआ। बट मेरे बर्थडे के दिन, उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि आप लोग जानते कॉलेज लाइफ में पैसे बचते ही नहीं है, कहीं इधर खर्च हो गए, कहीं उधर खर्च हो गए, कहीं इसने उधारी मांग लिया, कहीं उसने उधारी मांग लिया। तो यही सारी चीज़ें थी। तो फिर अच्छा हुआ, मेरे बर्थडे के दिन मुझे 6,000 रुपये मिल गए। फिर क्या था, बस हमने अपना बर्थडे इंजॉय किया और अच्छे से सेलिब्रेट किया दोस्तों के साथ मिलके। और मैं छत में, मुझे आज भी याद है कि मैं छत में रात को 12 बजे बात कर रहा था, तो मेरा एक
तो पार्टनर था, बहुत ही अच्छा था। था नहीं मतलब है, अभी वो ताला मुकुंदपुर में रहता है, उसकी कपड़े की दुकान है। तो मुझे रात को 12 बजे मेरे लिए रोटी लेके आया था। रोटी एकदम जैसे ना गुरमेट के फोल्ड करके अपने से रोल करके खाते हैं ना, तो वो मेरे लिए रोटी लेके आया था छत में, और मेरे को ज़बरदस्ती खिलाया और मेरे को 2-4 लात पिछवाड़े में मारा। बोला हैप्पी बर्थडे भाई। मैं कहा थैंक यू भाई, बट यार मार क्यों रहा? बोला अरे भाई गिफ्ट भी देना ज़रूरी है। मैं कहा कि मैं भी दूँ तेरे को रिटर्न गिफ्ट? बोला नहीं नहीं, रिटर्न गिफ्ट मत दे। तो काफ़ी अच्छा था हमारा कॉलेज लाइफ। और हम लोग सुबह उठते ही मतलब 7 बजे, सॉरी 7-8 बजे अगर जब उठ जाते थे 3-4 लोग, मतलब मैं रहता था, पवन हो गया, एक मेरा मिर्ज़ापुर का जिसको आप मास्टर शेफ़ बोल सकते हैं, वो माँ से भी अच्छा खाना बनाता है। माँ के हाथों में तो खैर जादू है, बट वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। राहुल जायसवाल था, और मेरे एक दोस्त कॉलेज के थे, सॉरी सॉरी मेरे बचपन के दोस्त जिनको अपन लंगोटी यार कहते हैं। एक थे मेरे शिवांशु निगम जी जो कि परसों आए थे, और एक है विक्रांत मिश्रा जी। ये सब मेरे बचपन के दोस्त थे। हम लोग बचपन में खूब सारी मस्तियाँ किए हैं, घूमे हैं, फिरे हैं साथ में। मतलब ये पूछ लीजिए कि क्या हमने नहीं किया है बचपन में, सभी करते हैं। सबका एक लाइफ का स्टेप होता है। पहले अब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बट आप लोग को मालूम होगा, पहले बचपना होती है, फिर यंग एज होता है, फिर जवानी होती है, फिर इसको कहते हैं रिटायरमेंट, उसके बाद बुढ़ापा। ये सारे लाइफ के स्टेप्स हैं। अब क्या था कि मेरी संगत पहले ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा क्राइम मतलब कि किसी का सामान छीन लेना, किसी को मारना, ऐसा। तो जब मैं सतना में एडमिशन लिया 2015 में, तो उसके दूसरे तीसरे दिन मेरे घर में पुलिस आई थी। मैं ये स्टोरी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मतलब ऐसी मेरा बचपना रहा है। तो मेरे घर में पुलिस आ गई थी, लगभग एक गाड़ी पुलिस आई थी, बोले तो 10-12 पुलिस आई थी। तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा किस वजह से आई थी, बट ये बताऊंगा कि हाँ मेरे वजह से आई थी। फिर उन्होंने मुझसे कॉल में बात किया, पूछा मुझसे कि आपने ऐसा ऐसा किया कि नहीं किया है। और थैंक भगवान का बहुत तो लाख लाख शुक्र है कि मैं वहाँ पे था नहीं पुलिस वालों के सामने, क्योंकि मेरी शक्ल ऐसे अगर वो देखते तो वही 100% बोलते कि यही किया है, यही किया है, मतलब यही किया है। बट क्या था कि मैं वहाँ था नहीं, तो हो गया। मेरे घर गए, देखे कि हाँ अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है, पिताजी टीचर हैं, तो टीचर का बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। और मेरे पापा जी 2 भाई हैं, मेरे सगे चाचा जी, जो कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो यहीं विंध्य क्षेत्र में ही SI थाना निरीक्षक हैं, और उनका भी घर यहीं आसपास ही है, आपकी महाजन टोला में है। तो फिर उन्होंने बात किया, थोड़ी सपोर्ट किया, फिर मुझे समझाया, और बोले कि अब लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे माँ बाप का नाम जो है रोशन हो, ठीक है। तो मैंने बचपन में माँ बाप का काफ़ी नाम रोशन किया है, जिसका पछतावा मुझे अभी तक है। और मेरे माँ बाप अभी तक सोचते हैं कि मेरा बेटा कहीं फिर से नाम रोशन ना कर दे। इस बात के लिए डरते रहते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि बेटा तुम कुछ करो न करो, बस नाम रोशन नहीं करना, क्योंकि जब तुम नाम रोशन करते हो तो ऐसा नाम रोशन करते हो कि बहुत 4 लोग 10 लोग पूछते हैं कि आपका बेटा ऐसा किया है। तो इस वजह से मैं अवॉइड करता रहता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि लाइफ में हो रही हैं, बट हो गया। फिलहाल बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं मेरी लाइफ में, बट हो गया। यही ज़िंदगी है, यही स्टेप्स ऑफ लाइफ है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना है, हकीकत को एक्सेप्ट करना है। और दिखावे की दुनिया से दोस्तों मैं बहुत दूर रहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं डेली ब्लॉग में यही आज 5-6-10 दिन से ही कपड़े पहन रहा हूँ, क्योंकि जो कपड़े अगर मेरे ऊपर एक बार सूट कर गए, मैच कर गए, किसी ने अगर एक बार गलती से तारीफ़ कर दी कि भाई ड्रेसिंग सेंस तेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, तो फिर वो कपड़ा मैं महीनों 2 महीने पहनूंगा। नहाऊंगा धोऊंगा डेली, फिर वही पहनूंगा, धुल के सुखा सुखा के वही पहनूंगा, नहीं सूखेगा गीला पहनूंगा, बट पहनूंगा वही। कि आखिर मेरे दोस्त ने अगर बोला है, किसी ने भी बोला है कि ये मेरे ऊपर ड्रेसिंग सेंस सूट कर रहा है, कर रहा है, और तब तक मैं पहनूंगा जब तक वो एकदम से कचूमर उसका नहीं निकल जाए। हमारे बिंद क्षेत्र में काफ़ी सारे ब्लॉगर हैं, वीडियो बनाते हैं, फिल्म स्टार है, जैसा कि आप सब लोग हमारे बड़े भाई
अविनाश तिवारी जी को जो जानते होंगे, जिन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, पहला वीडियो बहुत वायरल हुआ था, पेंसिलिन के खोज कोकरिस, है ना। और आरोही तिवारी जी हो गई, जो अभी कौन सी इन्होंने मूवी शूट की थी, बुधिया, हाँ, शायद आप लोगों ने देखी होगी। विंध्य क्षेत्र की पहली, जहाँ तक मैं जानता हूँ, विंध्य क्षेत्र की पहली बघेली मूवी थी बुधिया, तो इन्होंने शूट किया था, काफ़ी अच्छी थी, हिट गई। तो काफ़ी खुशी होती है कि कोई हमारे अगर विंध्य क्षेत्र को सपोर्ट कर रहा है, हमारे बोली को, भाषा को सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनका काफ़ी सम्मान करता हूँ, हृदय तल से सम्मान करता हूँ। तो अब मैं भी यही, मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं अब भी अपना वीडियो जो है तो बघेली में ही बनाऊँ, क्योंकि जब मैं बघेली बनाता हूँ तो मेरी माता जी भी, मतलब ऐसा नहीं कि उनको हिंदी नहीं आती, हिंदी आती, खड़ी हिंदी भी आती, अच्छे से बोल लेती हैं। हाँ, इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश हमहिन भर का आवा थी। बट ये कि बघेली में जो बनाओ वीडियो, जैसे चलिए मैं अब लास्ट है तो एंडिंग में बोल देता हूँ कि जो हम बघेली में वीडियो बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा ये वायरल हो जाए, और हमारे विंध्य क्षेत्र के मित्रन का काफ़ी पसंद आई, हमारे जो भाई बहन हाँ, सम्मानी बड़े लोग हाँ, उनका काफ़ी पसंद है। और हमारे जो सीधी के हमार चौराहट साड़ा के यहाँ ही अपना पति जाना थो अर्जुन सिंह, जो हमारे हमार पचन के आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहे, उनकर बालक अपना के अजय प्रताप सिंह उर्फ राहुल भैया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो वो भी जब अपना स्पीच देंगे, जब वो अपन स्पीच दें ही भाषण जी कहा था, वह शुद्ध बघेली में दे था, काहे कि उन काकू काकी हरे अवती तो शुद्ध बघेली फिर अच्छा खिखिया के हंसबो कहीं खिख 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 कह के। ता यह है कि मतलब बघेली को बढ़ावा दे के कुल मिलाए के जे का कहा था, नहीं कहा था ही एक ठो कि कुल मिलाए के तही ना है, तो वह है कि कुल मिलाए के हाँ हम ही ना है। जैसे अपना बच्चे के बताएं कि परसों रीवा में ठो कांड भजौन 43,000 की लूट भय पेट्रोल टैंक, क्योंकि हमारी दीदी कहती तही ना है, हम कहन हम ना हो हन भाई, कहती नहीं तही ना है, हम कहन हाँ चल ठीक है हम ही ना हैं, ठीक है। अब भाई अब केहू को नहीं माना है, कहा था हम एक बार सफाई दे दें कि ना हो हन, 2 बार सफाई दे दें कि ना हो हन, लेकिन कहती तही ना है तही ना है, तो हम कहन चल ठीक है। अब बड़ी बहनी आ है, तब अब भाई हमका चोर डकैत बना दे, चल ठीक है हम ही ना हैं, का बोल सकी। चला ठीक है दोस्त लोग, मित्र यारगण, आज के हमारे ब्लॉगिंग यहाँ कंप्लीट होगा। अब कल अपना 5 का हम बढ़िया मस्त एसी वाले डब्बा में जाब, पान मान के एसी वाला डब्बा, कंबल उम्बल फिर हम डायू के चले आई थे, कंबल रजाई तक ये जौन मिला था, तो फिर घरे आई थे, फिर बहुत बिगड़ गई थे। पापा कहा तक कंबल आए चुरोबे भी है या बाँच है, तो हम कहन कि पापा दे था, तो कहा दे तो फिर बहुत कुछ हाँ, तो सब लेके चले आओगे। और हमारे यहाँ हाथे में मान ली नहा ही सब काट ले हैं, तो पिचकसौ काम करा थे, ये फिर नट उट सब ऐसे खुल जाते हैं। हम जो बैठे रही थे खाली, तो फिर वाट नट सब खोल खाल के बका दे सीधे झोला में ट्रांसफ़र मार दी थे। फिर हुआ है कि जब चेकिंग वुकिंग होती तो फिर कहा कि माता जी साथ में रहती, तो फिर डायरेक्ट बोल देती हम नहीं चिन्ही को आए, हमारे साथ है ये नहीं है भैया। तो चलिए ठीक है, हम ब्लॉक एड ख़त्म करी थे, तब तक खातिर जय भारत, जय भीम, जय संविधान।